अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैं आबिद नदीम ट्रैवल विद आबिद आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन कराम, आज मोरखा 3 अगस्त 2025 को बरोज़ इतवार नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में आल पाकिस्तान PTV पेंशनर्स इत्तेहाद के कायदीन ने PTV पेंशनर्स के जो मसाइल थे उसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और पिछले दिनों BOD जो 22 जुलाई को यहाँ पर मीटिंग हुई थी हेडक्वार्टर में, वहाँ पर कुछ फैसले किए गए जो कि पेंशनर्स के लिए बहुत ही तकलीफ दे थे। और उसमें जो सर फहरिस्त था वही था कि मेडिकल अलाउंस जो था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। और इसके अलावा 3 साल से जो रिटायर हो चुके हैं लोग, उनकी कंपटीशन जो है वो अभी तक उनको नहीं मिल सकी। तो उसके लिए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तमाम कायदीन ने अपने अपने मुतालबात हुकूमत वक्त को और PTV इंतज़ामिया को पेश किए। तो आज का ये जो इजलास है ये बहुत कामयाब रहा और इंशाअल्लाह ताला इसकी जो भी तफसील होगी वो इंशाअल्लाह मैं आपको अपने व्लॉग के थ्रू बताऊँगा। बेसिकली सब इलाके में तकरीबन बहुत मुफस्सल तरीके से आप लोगों को बताया कि इदारे के साथ क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने जा रहा है। बेसिकली ये जितने भी साथी बैठे हैं हमारे रिटायर्ड साथी में, ये PTV जो बना है ये इन लोगों ने बना है और ये लोग सबसे ज़्यादा इस टाइम पे मुश्किल में हैं। और ये सिर्फ मुश्किल में इसलिए हैं कि ये जो इत्तलात का जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने शाहिद साहब से बात की वजारत, मैं ठीक है मैं वजारत की बात नहीं करूँगा, मैं डिपार्टमेंट की बात करूँगा। इनका मिशन डिपार्टमेंट इस टाइम पे यहाँ पे मुसल्लत है, लेकिन बेसिकली इदारे को तो नुकसान न पहुँचाए ना, हमारे इदारे को नुकसान न पहुँचाए, ये हमने बनाया है। इन रिटायर्ड लोगों की मेहनत है, जो बिल्डिंगें नजर आती हैं ये इन रिटायर्ड लोगों की मेहनत से बनी हुई है। ये इतना बड़ा इंपायर खड़ा किया इन लोगों ने खड़ा किया है, ये ना कमीशन ने खड़ा किया, किसी की भी मेहनत नहीं है, इन लोगों की मेहनत है। जो पूरे पाकिस्तान में एक नेटवर्क का जाल बिछाया, हमारे इंजीनियर ने, क्वालिफाइड इंजीनियर ने, सारे हमारे प्लान से ताल्लुक रखते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, ये तमाम इनकी काविशों का नतीजा है। और ये लोग सबके सब जो है आगे ये बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से भी, खुदा के लिए इस तरह न करें, इस इदारे को कायम रहने दें और हमें भी जिंदा रहने दें, हमें ना मारें हम लोगों को। थैंक यू। ये हमें जो मेडिकल फैसिलिटी दी गई वो NIRC की अप्रूवल से हुई है और जो कुछ भी हुआ है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ है। और मौजूदा इलीगल बोर्ड जो 2019 में परवेज भट्टी साहब की अपील के जजमेंट में भी इलीगल हो चुका है, 2024 में उस्मान नवीद चौधरी की जो अपील थी वहां पे भी हमारी MD और चेयरपर्सन इन पर्सन प्रेजेंट हुई बिफोर द कोर्ट और उन्होंने अंडरस्टैंडिंग दी कि विदिन 2 मंथ्स हम नया बोर्ड ला रहे हैं। लेकिन अब 8 साल गुजर गए हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों को गोश्तगुजार कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। हमारा किसी सियासी, किसी मजहबी या किसी और तरह से कोई किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं है, राब्ता नहीं है, ना हम उनका हिस्सा है। हम अगर वफादार हैं तो रियासत पाकिस्तान के वफादार हैं, अगर हम वफादार हैं तो पाकिस्तान के आईनी इदारों के वफादार हैं, अगर हम वफादार हैं तो पाकिस्तान टेलीविजन के वफादार हैं। और मैं ये PTV इंतजामिया को मैसेज देता हूँ आपके थ्रू से कि आप होश के नाखन लें। हमारे पास तमाम शवायद, हर तरह के प्रूफ हमारे पास हैं। PTV में जो करप्शन हो रही है, PTV में जो माली और एडमिनिस्ट्रेटिव बदमानी हो रही है, मेरे पास उसका तमाम रिकॉर्ड है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ, मैं फील्ड मार्शल साहब से भी मुतालबा करता हूँ, मैं चीफ जस्टिस साहब से भी मुतालबा करता हूँ कि पाकिस्तान टेलीविजन में जो माली बेइज्जतियाँ हो रही हैं, जो इंतजामी बेइज्जतियाँ हो रही हैं, उनका नोटिस लिया जाए। दोस्तों, आप उनका नोटिस लिया जाए। ये जो मौजूदा इलीगल बोर्ड, जो गैर कानूनी बोर्ड, जो काबिज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे बैठी है, जब से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने हमारा कंट्रोल संभाला है पिछले 3 साल से, और जब से 3 ब्यूरोक्रेट MD आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन को तबाह बर्बाद कर दिया है। क्या आप लोग मेरी इस बात से एग्री होते हैं? आप एग्री हैं इस बात से?
इंडस्ट्री वाइज उसमें चल रहे कमर्शियल इदारा है, और यहाँ पे एक क्लर्क का क्या काम बनता है, एक ब्यूरोक्रेट कैसे एमडी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि इदारे का जो सरबराह होगा वो पब्लिक सेक्टर से होगा, और जो पीटीवी का चेयरमैन है वो सिर्फ चेयरमैन रह सकता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन भी नहीं हो सकता, वो पीटीवी का एमडी भी नहीं हो सकता। लेकिन जब से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने टेक ओवर किया है, जब से ये ग्रुप हमारे ऊपर काबिज हुआ है, तो इन लोगों ने तमाम कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये बिल्कुल किसी कानून को नहीं मान रहे, और एक तरफ तो वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। आपको याद होगा मेरे बहुत सारे बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं जिनको पिछले 3 साल से कम्यूटेशन अमाउंट नहीं दी गई, कम्यूटेशन वाली बात की अदायगी नहीं की गई, जबकि आपका आईन कहता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है कि कोई भी पर्सन अगर रिटायर होता है किसी भी डिपार्टमेंट से, इदारा बाउंड है टू क्लियर द ड्यूज विद इन 15 डेज। अगर कोई सैन सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो इदारे का सरबराह तौहीन अदालत का मुंतकिब होता है। लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन की नाअहल मैनेजमेंट किसी चीज की बात नहीं सुन रही, ना वो आईन को मान रही है, ना वो कानून को मान रही है, ना वो हमारी दरखास्तों को मान रही है। तो मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि हम लोगों ने इदारे की बका के लिए इकट्ठा होना है। आज मेरे बहुत सारे दोस्त यूनियनिस्ट इकट्ठे हुए हैं, मैं उन तमाम को सलाम पेश करता हूँ। परवेज भट्टी साहब भी बैठे हुए हैं, मलक शबीर साहब भी बैठे हुए हैं, मलक बशीर साहब भी बैठे हुए हैं, और जो आप लोग बैठे हुए हैं, आप तमाम लोग एक अच्छी पोस्टों से रिटायर हुए हैं। आप लोग यहाँ की करीम थे, शाहीन साहब भी आए हुए हैं, सब दोस्त आए हुए हैं। तो दोस्तों, हम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम मुत्तहिद नहीं होते। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मुत्तहिद हो गए हैं। कल मैनेजमेंट ने हमें खरीदने की कोशिश की। सबसे पहले मुझे कहा कि जी आप आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुलतवी कर दें कि वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात आपसे बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करना चाहता है। तो मैंने वहाँ पे 2 ऑप्शन दिए उनको। पहला मेरा ऑप्शन यह था कि हम मुज़ाकरात करते हैं, हम साथ से मुज़ाकरात करते आ रहे हैं, हम मुज़ाकरात से भागे नहीं हैं। आप हमें लेटर दे देते हैं, उसके बाद आप भाग जाते हैं। मैं मुज़ाकरात के लिए इस वक्त भी तैयार हूँ, मैं 24 आवर मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, मेरी टीम भी तैयार है। लेकिन मैंने जो 2 टोक बात की डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम मुज़ाकरात करते हैं, सबसे पहले जो मेडिकल के हवाले से मेडिकल की बंदिश का जो सर्कुलर जारी किया गया है, वो फौरी तौर पे सस्पेंड किया जाए या सेट असाइड किया जाए, क्योंकि चेयरपर्सन जो बोर्ड की चेयरपर्सन है उसके पास वो अख्तियार है, जो सर्कुलर उसकी अप्रूवल से जारी हुआ है वो खत्म भी हो सकता है, वो खत्म किया जाए या सस्पेंड किया जाए। और नंबर 2, हम हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे से किसी भी वक्त मुलाकात के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन उसका जो शेड्यूल है वो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन जारी करे। वो जब भी जारी करेगा हम उसके साथ होंगे। लेकिन मैं जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है मैं हरार में करूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से और आप लोगों की सपोर्ट से मैं आपके सामने बैठा हूँ। कल हर तरह से मुझे प्रेशराइज किया गया, इंतजामिया हमें विक्टिमाइज भी कर रही है। आप दोस्तों को पता है मुझे साबिक़ा दौर में भी विक्टिमाइज किया गया, अब भी किया जा रहा हूँ। शकील साहब को विक्टिमाइज किया गया, लियाकत साहब को किया गया। लेकिन मैं ये आप लोगों की तवज्जो से आप आज मेरे साथ खड़े हैं, मैं इंतजामिया को आज ये बिल्कुल एक वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि आप जितना तशद्दुद कर सकते हैं, आप जितनी इंतकामी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, मैं हर किस्म के नताइज के लिए तैयार हूँ। मैं इदारे की बका और मैं वर्कर की फलाह के लिए ना बिकूंगा, ना झुकूंगा, ना आपसे कंप्रोमाइज करूंगा। मैं अगर झुकूंगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में झुकूंगा, मैं अगर बिकूंगा तो आपके प्यार में बिकूंगा। जहां आपको कुछ मिलेगा तो मैं सजदा भी कर दूंगा, मेरी कोई जाती ना नहीं है। लेकिन ये जो मैनेजमेंट में लोग बैठे हुए हैं जिनका अपना मुस्तकबिल नहीं है, जिनका अपना लीगल स्टेटस नहीं है, आपको याद होगा तमाम दोस्तों को 6 महीने पहले मौजूदा वजीर इत्तलाआत और नशरियात ने एक सर्कुलर जारी किया था कि सुपरिटेंडेंट पे जो भी लोग पीटीवी में अपॉइंट किए गए हैं उनको फौरी तौर पे बरतरफ किया जाए और उनसे रिकवरी की जाए। और उस वक्त उस ऑर्डर के तहत 10 से 12 लोग टर्मिनेट किए गए, उनसे रिकवरी का केस चल रहा है। तो क्या आज मैं तारक साहब से पूछता हूँ, आज जो रिटायरमेंट के बाद लोग बैठे हुए आप उनसे क्या रिश्ता है? आपने किस खाते में उनकी अपॉइंटमेंट दोबारा की हुई है? इदारा डूब रहा है, एक तरफ से इदारा डूब रहा है, एक तरफ
रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आपके जितने वर्कर जो भी इकदाम हैं, जो मेडिकल का है, जो हालत सर्विस लोगों को आप लोगों ने टीके लगाए, मैं इंशाल्लाह आप लोगों से आज इजाजत लेता हूं कि क्या मैं कोर्ट ऑफ लॉ में इनको चैलेंज कर सकता हूं? हाथ खड़ा करके मुझे बताएं। मैं इन तमाम इकदामात को इंशाल्लाह अगले 2 दिन में कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करने जा रहा हूं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इंतजामिया इतने प्यार से नहीं बात मानेगी। आपको दोस्तों याद होगा, आप में से बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जब मैंने 2017 में एहतजाज शुरू किया तो आप लोग दफ्तरों में बैठे हुए थे, तो मैं धूप में बैठा करता था। मेरे बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं, फयाज खान हैं, शहद साहब हैं और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 60 दिन का 90 दिन का धरना दिया था इमरान खान के दौर में। आपको याद होगा उस वक्त जो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारे थे, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तमाम इंटेलिजेंस के इदारों ने हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया, हमारे मौक़िफ़ को सपोर्ट किया और हमारी जो अपीलें थी, हमारे जो मसाइल थे, वो अब इख्तियार तक पहुँचाए। और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर मजबूर हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन दी यूसुफ बेग साहब को, जो उनका मशीर था, वहाँ हमारे मुज़ाकरात हुए। उसके बाद आपको याद होगा मलिक शबीर साहब, आपकी कम्यूटेशन भी नहीं मिली थी, इफ्तिखार कुरैश की भी नहीं मिली थी, जावेद की भी नहीं मिली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबेरा साहब से 86 लोगों की मैंने पहली खेप कम्यूटेशन की क्लियर करवाई। उसके बाद हमारे मुज़ाकरात हुए फिरदौस लाशेकलान साहिबा से। मैं हज पे जा रहा था, मुज़ाकरात के आखिरी जो हमारी बातचीत हो गई, लेकिन मेरी जो टीम थी, जनाब असदुल्लाह नियाज़ी साहब थे, शेख बुखारी साहब, खालिद दुरानी साहब, फयाज खान साहब, शुजात भट्टी साहब और इन दूसरे दोस्तों ने डायलॉग किए और वो उस धरने की वजह से 206 लोगों को इकट्ठी पेमेंट हुई। आप इस बात के मेरे सब गवाह हैं। तो ये अदालतों में भी हम लड़ेंगे, हम मीडिया के सामने भी लड़ेंगे, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरी आपसे दरख्वास्त होगी, हालात बहुत मुश्किल है, मैं आपकी मुश्किलात का मुझे अंदाजा है, अपनी मुश्किलात का भी मुझे अंदाजा है, लेकिन मैं आपकी अप्रूवल ले रहा हूँ, मैं आपसे अप्रूवल लेना चाह रहा हूँ, मैं आपसे मुशावरत कर रहा हूँ। हम कोर्ट में तो जा रहे हैं, कल जाएं परसों जाएं, इस इलीगल बोर्ड के इलीगल जो भी इकदाम हैं तमाम चैलेंज होंगे, लेकिन इसके साथ साथ मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, आप लोग पढ़े लिखे और बासन लोग हैं, आप लोग अपने अपने हल्के में पार्लियामेंटेरियन से भी मुलाकातें करें, अपना दुख दर्द उनको बताएं। आपको याद होगा माजी में बिलावल भुट्टो साहब भी हमारे एहतजाज में आए थे, हमारा आज भी बिलावल भुट्टो साहब से अल्हम्दुलिल्लाह राब्ता है, पीपल पार्टी की कायदीन से राब्ता है और बहुत जल्दी वो हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन अदालतों के बाद मैं किसी वक्त भी आपको एहतजाज और धरने की कॉल दे सकता हूँ, क्या आप लोग इसी तरीके से मेरे साथ खड़े होंगे? थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान टेलीविजन जिंदाबाद और पाकिस्तान टेलीविजन पेंशनर इत्तेहाद जिंदाबाद। जी नाज़रीन कराम, आज जैसा कि मैंने बताया कि मौका 3 अगस्त 2025 को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान पीटीवी पेंशनर्स इत्तेहाद के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई और उसकी वजह ये थी कि 22 जुलाई 2025 को बोर्ड ने तमाम जो मेडिकल के पॉलिसीज़ थी उसको बिल्कुल उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया और जितने भी मेडिकल का जो सहूलत थी वो भी ख़त्म कर दी। इसके अलावा 400 पेंशन ऐसे हैं जिनको 3 साल से कम्यूटेशन नहीं मिल सकी। तो इस बारे में हमारे पास साबका जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के जनाब परवेज़ अख्तर भट्टी साहब और यूनियन के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आज का ये जो इजलास था ये उनकी नज़र में कैसा रहा? इजलास बहुत फ्रूटफुल रहा है और उसमें जितने भी हमारे इजलास बहुत फ्रूटफुल रहा है और जितने भी हमारे उसमें हाज़रीन थे सब ने अपने अपने ख़यालात का इजहार किया है और मेन यही था कि हुकूमत ने पेंशन के ऊपर किस तरह वो जो कम्यूटेशन है कम्यूटेशन के ऊपर किस तरह पाबंदी लगाई हुई है और मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं उनको क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया। इसमें हम 2016 से जद्दोजहद कर रहे हैं, पेंशनर्स कर रहे हैं, हम तो उस वक्त सर्विस में थे और आज तक वो जद्दोजहद जारी है। आज भी 350 एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको कम्यूटेशन अमाउंट मिलनी है और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी वाज़ेह हदायत हैं, ऑर्डर्स भी हैं
اور اس میں انہوں نے کلیئر کیا ہوا ہے کہ آپ ڈیوز کو ان کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، بلکہ بندے کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ملنے چاہیے اس کو. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہو رہا اور لوگوں کو 3 سال 4 سال اس کا انتظار کرنا پڑا. لیکن اب یہ بدقسمتی ہوئی ہے کہ گورنمنٹ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جو 35 روپے لائسنس فی پی ٹی وی کو ملتی تھی وہ بند کر دی ہے. اب جب وہ بند کر دیا تو اس کا کوئی الٹرنیٹ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا کہ گورنمنٹ اس کا سبسٹیچیوٹ کیا پی ٹی وی کو دے رہی ہے اور کس مد میں پی ٹی وی اپنے پینشنرز کو پینشن دے گا، کمیوٹیشن دے گا. ان کے میڈیکل تو ڈسکنٹینیو کر دیا. اب میڈیکل جو ڈسکنٹینیو کر دیا اس کے ابھی پرونز اینڈ کونز ہی نہیں انہوں نے کلیئر کیے. یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا. اب امپلائیز کوئی دل کا مریض ہے یا جگر کا مریض ہے یا گردے کا مریض ہے یا کسی بھی حوالے سے وہ بلڈ پریشر ہے یا شوگر کا مریض، اب وہ رک گیا وہاں پہ، وہ دوائی نہیں لے سکتا. اور اگر جو دوائی لیتا تھا پہلے وہ بھی 4 مہینے یہ ری ایمبرسمنٹ نہیں کرتے تھے، وہ اپنی پیسوں سے لیتا تھا اور یہاں آ کے بل جمع کراتا تھا. اب یہ بتائیں کہ ایک ادارہ ہے ہیڈ آفس میں، اب پینشنر ریٹائر ہوا ہے، کوئی چکوال کا ہے، کوئی سرگودا کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، وہ کہاں کیسے بل سبمٹ کروائے گا؟ یہ بھی انہوں نے یہ، اور ساتھ ہی یہ فرما رہے تھے کہ جی نہیں بڑی اس میں ہم نے کٹ ڈاؤن ہوا اور بڑا میڈیکل بل جو ہے کم ہو گیا. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ بالکل میڈیکل کو کم نہیں کر سکتے، نہ اس کو ختم کر سکتے ہیں. یہ ہماری کلوز ہے سروس رولز کی 2.11، اس کے تحت فیسلٹی ونس گیون کین ناٹ بی withdrawn. یہ انہوں نے کیا. اور دوسری ادھر یونینز ہیں، سی بی اے یونین کام کر رہی ہے اور دوسری یونینز بھی ہوتی ہیں یہاں پہ نان سی بی اے بھی. ان کی موجودگی میں آپ کو رولز فریم کرنا ہوگے اور ان کو آپ نے NIRC سے ویٹ کرانا ہے. یہ پہلے بھی جو ہمارے سروس رولز بنے ہوئے ہیں یہ یونین اور مینجمنٹ نے مل کے فریم کیا اور NIRC سے اس کو ویٹ کروایا گیا تھا. اب جو بھی چینجز ہوئی ہیں وہ کسی کرائٹیریا کو فالو کیے بغیر کی گئی، اور جتنے بھی چارٹر آف ڈیمانڈز ہوئے ہیں پی ٹی وی کے ان سب میں بے شمار چیزیں امینڈ کی گئی ہیں اور اس میں چارٹر میں یونین نے بھی اور مینجمنٹ نے بھی سائن کیا ہوا اس چارٹر کو. اب 2008 کا چارٹر لے لیں، اس میں واضح طور پہ ہم نے یہ چیزیں کلیئر کی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد بھی 2010 میں چارٹر ہوا اور ہوئے 13 میں ہوئے دوسرے، ان میں بھی یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں. یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب سے پہلے پی ٹی وی سے اپنی جو منسٹری کی اجارہ داری ہے وہ ختم کی جائے. منسٹری کا کوئی کام نہیں ہے ایک کارپوریشن کے معاملات میں دخل دینا. منسٹری نے اپنی جو پروجیکشن کرنی ہے گورنمنٹ کی، جو اپنا ایک رابطہ ایک عوام کے ساتھ رکھنا ہے وہ تھرو پی ٹی وی ہوگا، ہم رکھیں گے. لیکن پی ٹی وی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، تو یہ جو خود مختار ادارہ ہے اسے خود مختار رہنے دیں. اب ایم ڈی بھی وہ اسے انفارمیشن سے ہے، چیئرمین بھی انفارمیشن سے ہیں اور بورڈ میں بھی انفارمیشن کے لوگ ڈالے ہیں، باقی فنانس کے ڈال دیے اور کئی اور گورنمنٹ کے ڈال دیے ہیں، آرمی کا بھی ایک نمائندہ. تو آپ یہ بتائیں کہ پی ٹی وی کہاں ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کے امپلائیز کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ یہ تو بیچارے ہمارے بیوائیں ہیں، ہمارے یتیم بچے ہیں، ہمارے بوڑھے پینشنر ہیں. کوئی پینشن سے محروم ہو رہا ہے، کوئی میڈیکل سے محروم ہو رہا ہے، کوئی باقی فیسلٹی سے محروم ہو رہا ہے. بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس کو کم ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا. بہت شکریہ.